नेक्स्ट टाइप है हमारा रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 जो होती है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहलाती है। ये डायग्राम कैसा होता है इसका? इस तरीके का डायग्राम होता है। ये होता है हमारा ए एक्स इंटरसेप्ट और ये होता है हमारा बी वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट है और ए हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। ए क्या है हमारा? एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का तरीका क्या? जैसे मेरे पास इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। तो मैं क्या देख रहा हूं, इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो इक्वल टू में 1 होना चाहिए। इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 1। तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि वहां पे जो -12 है उसे इधर लाना पड़ेगा। 3x + 2y = हो जाएगा 12। ये बात समझ में आ गई? अब इक्वल टू में अभी 12 आया, इक्वल टू में क्या लाना है? 1 लाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता है। तो इस इक्वेशन को 1 बनाने के लिए, यहाँ पे 12 की जगह 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं 12 से। तो 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। डिवाइड करने पे क्या पता लगा? 12 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गई 3 से कट गया 4 बार, तो इक्वेशन बन गई x अपॉन 4, 2 से कट गया 6 बार, 12 से कट गया 1 बार, प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 बन गई। अब इस इक्वेशन 2 को और इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको 2 को और 1 को, किसको कंपेयर कर रहे हैं? 2 को और 1 को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर 2 and 1। कंपेयर किसको कर रहे हैं? 2 को और 1 को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कंपेयर? पहले हमने उसे इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने कांस्टेंट को इधर ले गया, -12 से +12 हो गया, +12 को फिर 12 से डिवाइड करा। क्यों? इक्वल टू 1 लाना है। 1 लाने के लिए 12 से डिवाइड करा तो 12 से 12 कट गया, इक्वल टू 1 आ गया। फिर 2y अपॉन 12 में 2 से 12 को काटा 6 आ गया। 3x अपॉन 12 में 3 से 12 को काटा 4 आ गया। तो कंपेयर करके क्या पता लगा? a की वैल्यू होगी 4 और b की वैल्यू होगी मेरी 6। a हमारा क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट। a क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट। मैं इसको सीखने के लिए आप नोट भी करते रहे ध्यान से, जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो समझ में कम आएगा। a हमारा हो गया x इंटरसेप्ट, b हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। इस तरीके से दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। ये समझ में आ गया? x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे? x के अपॉन वाली डिजिट क्या कहलाएगी? a कहलाएगी, और y के अपॉन वाली डिजिट क्या कहलाएगी? b कहलाएगी। a क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट कहलाएगा, और b क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। एक पार्ट और अभी मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। सेकंड पार्ट है इसका, 4x - 3y = 6 दिया हुआ है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा एक बार और इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। ध्यान से ये नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन है हमारे पास 4x - 3y = 6। 4x - 3y = 6, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट। 4x - 3y = 6 हमारा क्वेश्चन है। 4x - 3y = 6 हमारा क्वेश्चन है। इस इक्वेशन को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म अभी बताया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 को इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहते हैं। a हमारा x इंटरसेप्ट कहलाता है, अब b क्या कहलाता है? y इंटरसेप्ट कहलाता है। ये अभी बताया है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें इक्वल टू 1 बनाना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो किससे? 6 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? रीजन क्लियर हो गया? 1 बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? 4 अपॉन 6 को लिख देंगे 6 अपॉन 4। y को ऐसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे 3 से कट जाएगा 2 बार, माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। अब इसे 4 अपॉन 6 को लिख दिया 3/2 नीचे जाके। 4 अपॉन 6 को कट गया 2 बार, 3 बार, तो आ गया 3/2। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। किसको? इक्वेशन 3 को और 2 को कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? 2 और 3 को। कौन सी इक्वेशन कंपेयर हो रही है? 2 और 3 कंपेयर कर रहे हैं, 2 and 3 को।
कंपेयर 2 एंड 3 को कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ए क्या कहलाता है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। ए क्या कहलाता है, अब बी क्या कहलाता है हमारा, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। ए क्या कहलाता है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, अब बी हमारा वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये समझ में आ गया, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया सभी को, तुम्हें आ गया समझ में। ये क्वेश्चन हो गया सभी का, नोट कर लिया सभी ने, ए और बी निकाल दिए कंपेयर करके। एक पार्ट और बता देते हैं इसी का, थर्ड पार्ट है 3y + 2 = 0। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे। 3y + 2 = 0 का इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, तो ये हो जाएगा 3y = -2, -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3y / -2, -2 / -2, माइनस से माइनस, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3y / -2 = 1। इसे लिख देंगे y / -2/3 = 1। इस इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे किससे, x/a + y/b = 1 से, x/a + y/b = 1। अब बताओ कंपेयर करके a और b क्या आएंगे, a कितना आएगा, a क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, a एक तरीके से दिख नहीं रहा था, यहां पर रियल नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट। यहां पर क्या हो सकता है, कांस्टेंट रियल नंबर। ठीक है, जब कोई चीज शो नहीं होगी तो वो वहां पे क्या कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। तो a आ जाएगा हमारा कांस्टेंट या 0। अब b क्या कहलाएगा हमारा, -2/3, ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, x इंटरसेप्ट कहलाएगा। ए और बी इस तरीके से फाइंड करेंगे। समझ में आ गया सभी को, आंसर में यही मैच हो रहा है। ए और बी चेक करो इसके क्या आ रहे हैं, बिना देखे। ये नोट कर लिया, ये कर लिया क्वेश्चन सभी ने। ए नहीं दे रखा, देखो उधर, देखो अगला टॉपिक है हमारा। टॉपिक क्या है, जैसे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, और ये ax + by + c एक जनरल इक्वेशन है लाइन की। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे डाली गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगानी है। क्या पता लगानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान रखना है, किसी भी पॉइंट से जब किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा या निकालवाएगा तो लाइन हमेशा जनरल फॉर्मेट में होनी चाहिए। कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, जनरल फॉर्मेट में। जनरल फॉर्मेट होता है हमारा ax + by + c = 0। अब इस पॉइंट से इस पे डाली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला है OP = मोड के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ax1 + by1 + c / √a² + b²। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर है सभी को। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। डिस्टेंस का फॉर्मूला है ax1 + by1 + c / √a² + b²। किस बात का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लाइन को जनरल फॉर्मेट में बनाएंगे। लाइन